हकीकत क्या है? पानी। लेकिन सच्चाई क्या है? विश्वास से हम उस पानी पे चल सकते हैं, वो समस्या पे चलेंगे। वो पानी को हम समस्या बोलेंगे, बोलो समस्या। समस्या। हाँ, तो वो हमारे पाँव के नीचे रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम वचन में जाएंगे और देखेंगे हकीकत और सच्चाई, फैक्ट एंड ट्रुथ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम देखने वाले हैं कि हमें ना नजर से नहीं जीना चाहते। हकीकत क्या है? तुमको नजर से दिखता है, यस, लेकिन विश्वास से तुमको सच्चाई दिखता है। बोलो विश्वास से सच्चाई दिखेगा। सच्चाई क्या है? वचन। सच्चाई क्या है? यीशु ने कहा यूहन्ना के 14वां अध्याय में 6वां वचन में, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन क्या है? सत्य है। बोलो सत्य है। भले डॉक्टर कुछ भी बोले, भले आपका परिस्थिति कुछ भी बोले, भले आपका पड़ोसी कुछ भी बोले, भले दुनिया कुछ भी बोले, शैतान कुछ भी बोले, हमको देखना है वचन क्या बोल रहा है। ये वचन सत्य है। वचन क्या है? सत्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अभी हम कई सारे सिचुएशन में हम जाएंगे बाइबल में। हम पहले खोलेंगे अपना बाइबल नंबर्स, गिनती का पुस्तक 13वां अध्याय। अभी आप सबको मालूम है और 21 वचन से पढ़ेंगे, लेकिन मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बाद में हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको पता है इजराइल कैसे मिस्र देश से निकले, लाल समुद्र के पास आए, पीछे फेरो राजा है उनको मारने के लिए, आगे समुद्र है, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। ये क्या है? हकीकत, फैक्ट। क्या है? फैक्ट। अरे भाई उत्तर दो मेरे को, कमान आप बात करो मेरे साथ। क्या है? हकीकत। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये सच्चाई का क्या? नहीं। ये लोग आगे भी मौत देख रहे हैं, पीछे भी मौत देख रहे हैं, ये हकीकत था, लेकिन प्रभु के मन में कुछ दूसरा चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सत्य है। आमीन। उसने क्या किया? मूसा को बोला वो लाठी ले और उस समुद्र के पानी को मार। कैसे उसने समुद्र पानी को मारा? प्रभु ने दरिया को फाड़ के सूखा जमीन बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। नजर से क्या दिख रहा था? हकीकत। हकीकत क्या है? पीछे मौत, आगे मौत। लेकिन विश्वास से, अधिकार से, वो मूसा का लाठी है ना, अधिकार था। क्या था? अधिकार। हमारे पास क्या है आज? अथॉरिटी। बोला अथॉरिटी, अधिकार, अधिकार। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हम भूल गए। परिस्थिति कुछ भी होने दो, हमारे पास अधिकार है उसको बदलने का, उसमें से बाहर आने का। ये अनबिलीवर के पास नहीं है, अन्य जाति के पास नहीं है, ये हमारे पास है। बोलो मेरे पास है, क्योंकि मेरे अंदर यीशु है, मेरे अंदर वचन है। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर? हकीकत कुछ दूसरा दिखा है हमको, लेकिन वो सत्य नहीं है। वो लोग मरे क्या? वो लोग डूबे क्या? उल्टा वो लोग ने सोचा फेरो राजा के भी को मार डालेगा। ऐसा हुआ क्या? उल्टा फेरो राजा का सेना कोई पानी में डूब के मरे। और ये लोग जो सोच रहे थे आगे मौत है, प्रभु ने उसको रास्ता बनाया। हाँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपको ड्राइव कर रहा हूँ समझने के लिए। तुम्हारे अंदर ना वो डाल रहा हूँ मैं कि हकीकत के ऊपर नहीं देखने का है, हमें सत्य में देखना है। वचन क्या बोलता है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने क्या बोला था? मैं तुमको एक मद और दूध
ले जा रहा हूं। तो बीच में कुछ भी हो जाए, समुद्र आ जाए, फेरो आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रभु ने जो बोला वो सत्य है। उसने बोला मैं तुमको एक मद और दूध के देश में लेके जाने वाला हूं। हमको क्या करना है? वो वचन पे विश्वास करना है। प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला, बोलो प्रभु ने बोला, प्रभु ने बोला। और एक कहानी का है, प्रभु ने जो बोला कहानी का है बाइबल में, किधर लिखा है? और आप बाइबल पढ़ते नहीं, बाइबल को रख दिया, काम पे लगे रहो मुन्ना भाई। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको अभी क्या करना है? वचन ही मेन चीज है। वचन के साथ जुड़ेंगे ना, दुनिया को हिला डालेंगे हम। यस आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम बार बार बाइबल में देखने वाले हैं। आज मैं आपको कई सारे वर्सेस बताने वाला हूँ। बार बार लोग हकीकत को देख के पूरा मुर्दा जाते हैं, बस कहते हैं हालेलुया। ठीक है, अभी ये लोग लाल समुद्र क्रॉस करके इस पार आगे रेगिस्तान में आए, तो इनको क्या करना था? इनको आगे बढ़ना था ना। नहीं, मूसा ने अभी नजर से चलने लगा। इसमें से 10-12 लोग जो उनको जासूस जैसा भेजा, मद और दूध का देश देखने के लिए 40 दिन के लिए भेजा। ये जासूस लोग 12 लोग उधर गए और उन लोग ने देखा, बोलो देखा, क्या देखा? हकीकत। क्या देखा? भाई मेरा पूरा वचन आज है ना, आज का 2 शब्द याद रहेगा ना, तुमको मेरा वचन याद रहेगा। बोलो हकीकत। क्या देखा उन लोग ने? हकीकत। क्या देखा? हकीकत। हम पढ़ेंगे नंबर्स चैप्टर 30 वर्स 31 ऑनवर्ड। गिनती का 13वां अध्याय। वे हमसे बलवान हैं, जाइंट राक्षस लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े हैं। हाँ, अपनी दृष्टि में चीड़े की समान दिखाई दिए। हेलो, कौन बात कर रहा है? प्रभु के बच्चे, प्रभु के बच्चे बोल रहे हैं। वो लोग राक्षस लोग हैं और हम लोग उनके सामने ग्रास ओवर जैसा है। वो घास में रहता है ना, घास का कलर रहता है, देखो इतना पतलू, हम लोग इतना पतलू है। हेलो, कैसा था क्या? कैसा है? यस। इन लोग ने उधर गया जासूसी करने के बाद देखो, अरे ये इतने ऊंचे, इतने सॉलिड है, अरे ये तो राक्षस लोग है, इनको हम नहीं मार सकते। और इनके सामने हम लोग अपने आप को नीचे देख लिया इन लोग ने। भाई युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। बोला युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। बोलो युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। बोलो युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। यस, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का। अभी तुम्हारे समस्या को दे दो और बोलो युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। बोलो हमारा नहीं है, यहोवा का है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। बोलो हमारा नहीं है, यस, आत्मा में उतर जाने दो। बोलो युद्ध, यस, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, यहोवा का है। Praise the Lord! अरे चिल्लाओ ना, come on, hallelujah! आप मेरे को एक युद्ध बताओ बाइबल में जो किसी ने लड़ा।
प्रेज द लॉर्ड। आज भी यीशु आए, शैतान का नाश कर दिया, विजय प्राप्त किया, तीसरे दिन जी उठा, आज पिता के दाहिने और है, हमको चुना है, हम पर उसका नाम दे दिया, हमारे हृदय में आगे रहता है और बोलता है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। युद्ध कौन लड़ने वाला है? यहोवा क्या नाम है उसका? यीशु यीशु। क्या नाम है? यीशु क्या नाम है? यीशु क्या नाम है? यीशु। हाँ, जो रिश्ता है भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। चलो, ये लोग तो 40 साल रेगिस्तान में रह गए ना, ये लोग अपने साथ कुछ थे ना, प्रभु इनके साथ कुछ था। प्रभु ने मूसा को बोला, एक काम कर, तू हट जा, इनको है ना, इनको मैं पूरा मार डालूंगा और तेरे द्वारा एक नया संतान शुरू करूंगा। इतना प्रभु गुस्से में था, लेकिन प्रभु इनको कहना देता है, पानी पत्थर से निकालने देता है पीने के लिए, कपड़े देता है, उनके बच्चे बढ़ रहे थे, कपड़े भी बढ़ रहे थे, जूते भी बढ़ रहे थे, ये लोग खा रहे थे चमत्कार, पी रहे थे चमत्कार, पहन रहे थे चमत्कार। बोला ये क्या है, रोज हमको रोटी देता है, मन्ना देता है, हमको चिकन चाहिए, मटन चाहिए। प्रभु ने इतना तीतर दे दिया, उन्होंने इतना खाया, नाक से भी बाहर आया, शायद कान से भी बाहर आया। हेलो, बोला युद्ध हमारा नहीं है। हाँ, इतना समझ गए ना आप, शैतान हार जाएगा, बार बार आएगा, बोलेगा डेंजर है ये सिस्टर, डेंजर है, यस, इसके पास नहीं जाने का, यस, हालेलुया। ठीक है, ये लोग 40 साल रहे। अभी आप देखते हैं जोशुआ छठे अध्याय में क्या हो रहा है। जोशुआ का छठा अध्याय, ये लोग जवान पीढ़ी, जोशुआ जनरेशन, मैं कल यूथ लोग के पिक्चर दिखा देख रहा था, जोशुआ जनरेशन लिखा था, जवान लोग ने बोला, देखो भाई क्या बोल रहे थे उसे, यहाँ पर क्या हुआ तुम्हारा यूथ लीडर क्या बोल रहा था, अरे तुम लोग ने हमको, तुमने बराबर किए तो हम किससे सीखेंगे, हैं? बराबर सही बोला उसने, माता पिता नहीं आ रहे क्या में, तो बच्चे लोग कैसे होने वाले हैं? लेकिन ये बच्चे, ये लोग ने देखा एक कुछ तो गड़बड़ है, ये हमारे डैडी मम्मी सुन नहीं रहे परमेश्वर का। वो लोग ने जोशुआ को बोला, हम तैयार है, आप बोलो प्रभु क्या बोल रहे हैं, वैसा करेंगे। फिर जोशुआ प्रभु के पास जाता है और पूछता है, प्रभु उनको डायरेक्शन देता है, अरे भैया जो 40 साल पहले राक्षस थे, अभी भी राक्षस ही थे ना, अभी भी राक्षस थे, जायंट थे, कुछ फर्क नहीं था, दीवार उतना ही बड़ा था, 60 फुट ऊंचा, 40 फुट चौड़ा, सब कुछ वैसा ही था 40 साल के बाद भी। लेकिन ये लोग बदल गए, ये लोगों ने हकीकत से निकाल के सच्चाई पे चलने को देखा। हेलो, यस। प्रभु ने बोला चलो क्रॉस करो, जॉर्डन नदी क्रॉस किया, वो भी सूखा जमीन पे वापस, यस, कपड़ा मारा, जॉर्डन नदी खुल गया, उस पर गए, उधर जाने के बाद में एक हीट ऐसे रख दिया, पूरे पत्थरों का ढेर, फिर लोग उस पार गए, जरीको पहुंच गए, गेट दीवार के बाहर ये लोग, प्रभु ने बोला 6 दिन तक एक बार चलने का, 7वें दिन 7 बार चलने का, 7वां बार होने के बाद याजक लोग तुतर बजाएंगे और सब लोग एक आवाज करेंगे और ये दीवार नीचे उतर आएगा। आमीन। क्या बोला? नीचे उतर आए, जमीन का लेवल पे आ जाएगा। मतलब ये दीवार अंदर नहीं गिरेगा, अंदर गिरेगा तो सब कुछ नाश हो जाएगा, बाहर भी नहीं गिरेगा, नहीं तो ये लोग बाहर गिरेगा, ये दीवार जमीन के अंदर चला जाएगा। और आज भी आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने पत्थर खोद के देखा, वो पूरा दीवार अभी भी नीचे है,
पत्थर बोल उठे हैं। कौन बोल रहा है? पत्थर। यीशु ने बोला तुम नहीं बोलेगा तो पत्थर बोलेंगे। अभी पत्थर बोल रहे हैं। पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, अगर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। अगर तुम खामोश रहोगे तो बोलो, अगर तुम खामोश रहोगे तो फिर कौन बोलेगा? हालेलुया, इतिहास बोल रहा है। आमीन। जैसा बोला गया वैसा वो लोग ने किया। दीवार अंदर चले गए और ये लोग अंदर जाके पूरा कब्जा ले लिया। इनको क्या मिला? देखना है क्या मिला इनको? पढ़िए ड्यूटरनॉमी का छठा अध्याय 10-11 वचन। जो प्रभु ने वादा किया वो मिला। प्रभु वादे का पक्का है। जो प्रभु ने बोला वो मिला। ड्यूटरनॉमी चैप्टर 6 वर्स 10 and 11। हाँ, जो मैंने पूर्वजों से शपथ खाई थी, पूर्वजों से शपथ खाई मतलब अब्राहम, इसहाक और याकूब से। तूने नहीं भरे, खुले हुए कुएं तूने नहीं खोदे, तूने नहीं लगाए। हाँ, प्रभु बोलता है सब दे दूंगा मैं फ्री। तूने नहीं किया, तू एब्सेंट है, तू कुछ नहीं बनाएगा, मैं तेरे को देने वाला हूं, ऐसा ले लो। और प्रभु ने दिया, बोलो ना। जेरिको में क्या हुआ? इनको क्या मिला? अच्छे अच्छे पदार्थों के घर, रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, अच्छा अच्छा विनयार्ड, फूलों से फलों से भरा हुआ। राक्षस लोग तो वैसे ही गिर के मर गया। जितना ऐसा रहता ना उसका उतना छोटा दिल रहता है। यस, सब लोग इजराइल जाके सब कुछ कब्जा किया। अरे राक्षस तो अभी भी थे ना। आज है ना हम लोग अपने खुद के नजर में गिरे हुए हैं। हम अपने आप को है ना वो तितलियां समझ रहे हैं, कीड़े। तुम कीड़े हो। हेलो, मेरे से बात करो। आप कीड़े हो? नहीं। अरे झगड़ा करने के टाइम देखो कैसे करते हो। कीड़ा लगता ही नहीं, तुम बलवंत लगता है। यस, बोलो मैं कीड़ा नहीं हूँ। मैं कीड़ा नहीं हूँ। हाँ, मैं राक्षस को मारने वाला। राक्षस को मारने वाला। यस, हकीकत था वो लोग राक्षस थे, लेकिन सच्चाई ये था कि युद्ध प्रभु लड़ने वाला है। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज तुम्हारे जितने भी युद्ध है ना, तुम्हारे नहीं है। रिलैक्स। अरे प्रभु में भरोसा कर। हालेलुया, हालेलुया। शत्रु आगे देके जाएगा। आमेन। ए प्रभु कभी कभी ना राक्षस क्यों खड़ा कर देता है मालूम तुम्हारे सामने? क्योंकि आपको लगता है मैं सॉलिड बिलीवर हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, प्रार्थना करता हूं, उपवास करता हूं। अरे मेरे सब बिलीवर नहीं है। प्रभु का ठीक है, तेरा टेस्टिंग करता हूं। एक राक्षस खड़ा कर देता सामने। अभी अरे राक्षस है ना, बताता है तुम कौन हो। राक्षस क्या बताता है? कितने लोग बिलीवर है इधर? अरे अनबिलीवर से बात कर रहा हूं मैं। कितने बिलीवर है? अरे राक्षस आने के बाद पता चलेगी। हालेलुया। जब राक्षस है ना तभी खड़ा हो जाना है, फिर तुम बिलीवर हो।
आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक राक्षस आया था गोलियत, इजराइल का सेना, स्ट्रॉन्ग सेना माना गया है। एक राक्षस आया, बोला मैं 40 दिन ऐलान करूंगा, पूरा देश नहीं लड़ेगा, तुम लोग एक जन को भेजो, मैं इधर से आ रहा हूं, हम लड़ेंगे, जो जीतेगा वो देश जीत गया। 40 दिन तक मैं ऐलान करूंगा। पूरा इस्राएल को तो लगाए, हम लोग सब बिजली के जैसे चूहे के जैसा पीछे गए। रोज बुलाया जाता था, क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है मेरा सामना करने के लिए? ये लोग आते थे, सुनते थे, फिर उसका करते थे, ये राक्षस है। एक छोटा लड़का आया जो प्रभु को जानता है, जो सत्य को जानता है, बोलो सत्य को जानता है। वो डब्बा लेके आया था, डब्बा वाला, भाइयों के लिए डब्बा, और उसके कान में कुछ आवाज आया, तो सब लोग भाग गया, वो भी क्या थे ये लोग है ना, शायद 39 डेज से सुन रहे, शायद 25 दिन से सुन रहे। ये बंदा पहली बार सुना, बोला अरे कौन है ये? देखो उसका खून उबलने लगा, उसको सत्य मालूम है, प्रभु मालूम है, वो हकीकत के पीछे नहीं, वो सच्चाई के पीछे चलने वाला। प्रेज द लॉर्ड। बोला कौन है ये? बिना कल्पनादायक फिलिस्ती जो जिंदा परमेश्वर के बच्चे को ऐलान करे, कौन है? लगा उसको, हम लोग को चैलेंज कर रहा है। उसके भाई लोग ने बोला चुप, भाग तू इधर से। फिर वो क्या बोलता है हमको, मैंने क्या किया, मैंने तो सिर्फ बोला। ये लोग बोलने को भी डरते थे, लेकिन वो तभी चुप नहीं बैठा। उसको मालूम है भाई लोग नहीं सुनने वाले, तो बाकी के सैनिक लोग को पकड़ के बोला देखो इसको है ना मैं मार सकता हूँ, राधे को जाके बोलो मेरा नाम। अरे ऐसा किसी ने बोला ही नहीं था। यस, मैं आपको बताता हूं, जो हकीकत के पीछे देखता है ना मर है, क्योंकि शैतान है ना तुमको 3 डायमेंशन विजन दिखाएगा, सपना दिखाएगा भयंकर। हाँ तुम मुझे रास्ते पे जा रहे थे, एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में गए, ऐसा कर रहे थे और खत्म हो गए, और फिर उठ गए, बिल्ली बुढ़ा क्या हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया। अरे किधर बिस्तर हो? नहीं सपना देखा मैंने। अभी उस सपने से शैतान काम करने, तुम्हारे अंदर डर आ गया, राक्षस ने पहला पंक्चर कर दिया तुमको अंदर से, अभी वो सामने आएगा। अभी तुम रुका है, कौन सा भी गाड़ी देख रहा है, रोड क्रॉस करने के बाद 10 बार सोच रहा है, ये रोड देख रहा है, उधर का गाड़ी वो रास्ते से इधर आके तुमको ठोकेगा। बिलीवर है, आपको फीलिंग हो रही है, आपको बहुत ऐसा कुछ क्या बिलीवर। देखो आज हकीकत का सामना कर रहा है ना, इसके लिए बोला हालेलुया। वाह, अभी घर जाओगे ना, तुम्हारे दरवाजे के बाहर कोई एक नींबू रखेगा ना, उसमें ना लाल पाउडर, थोड़ा हरा पाउडर, थोड़ा एक अगरबत्ती, सवेरे तुम दरवाजा हालेलुया इधर चिल्लाया, उधर पे खत्म। अरे पास्टर प्लीज आओ, क्या हो गया? नींबू है मेरे घर के बाहर। अरे तो नींबू का रस बना के पी लेना। रखने वाला भी पागल हो जाएगा, मैं कितना नींबू रखा है, रस बना के पतला बन रहा है, ऐसा मत बन रहा है। We are giant killers. ये सच्चाई है, राक्षस को मारने वाले। अरे बोलो ना, राक्षस को मारने वाले। भगवान यार मुझे जोश आ रहा है, आप मेरे को पंक्चर कर रहे हो। बोलो
राक्षस को मारने वाले। राक्षस को मारने वाले। अरे क्या बात है, ऐसा चाहिए। आमीन। Amen. यस। अभी और एक चैप्टर देखेंगे हम, जरा देखो, लड़ता है प्रभु ही है। दाऊद ने क्या बोला गोलियत को? हेलो, Yes. नहीं आपको नहीं बोल रहा। दाऊद ने गोलियत को बोला, गोलियत ने बोला तेरा तेरा राजा क्या समझता है, मैं कुत्ता हूं? अरे तू कुत्ता है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने जब भी जाता था युद्ध के लिए तो वो पूछता था प्रभु कौन सा हथियार लेके जाओ। अभी इतना बड़ा सज्जन लड़ने के लिए क्या लेके जाएगा तुम? तलवार। प्रभु ने इसको बोला पत्थर लेके जा बेटा, क्योंकि कुत्ते को हम तलवार से नहीं मारते हुए, पत्थर से मारते। प्रभु ने बोला तू पत्थर लेके जा, कुत्ते को मारने जा रहा है। और वो खुद ही बोल रहा है क्या कुत्ता समझा मेरे को। फिर दाऊद को याद आया प्रभु ने बोला था पत्थर लेके जा। हालेलुया। और राक्षस आया। दाऊद बोला आ जाओ, और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आ जाओ। गोफर निकाला, वो रेंज है ना, रेंज बहुत दूर है तो लगने नहीं बराबर। आओ 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 आओ। दाऊद नहीं भाग रहा है, वो भाग रहा है। कौन भाग रहा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छोड़ दिया, सीधा इधर लगा, पूरा फिलिस्तीन लोग भाग गए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अरे प्रभु को एक आदमी चाहिए, पूरा देश बचा लेगा। Amen. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. एक आदमी चाहिए जो नहीं डरता, सच्चाई में खड़ा रहता है, उसको शैतान डरता है। Yes. हालेलुया। तुम कितना क्वालिफाइड है ये मायने नहीं रखता है। तुमने बहुत पढ़ाई किया रहेगा, ग्रेजुएट है मैं, हाँ मैंने पीएचडी किया है, एमए किया है और एमएडी बन गया है। मैं यस, मायने नहीं रखता है ये। जिस दिन एक व्यक्ति मरता है ना, उसका सर्टिफिकेट भी मर जाता है। बराबर है? कुछ काम का नहीं है, ये वचन काम का है। ये ज्ञान चाहिए हमको, 24 घंटा इस पे रहना है। You will win. ये तुमको योद्धा बना था। 2 Kings 6, दूसरा राजा 6 अध्याय 8 से लेकर 22 वचन तक। अभी मैं पहले समझाता हूँ, फिर पढ़ने के टाइम और अच्छी समझ जाएगी। एलिशा, एलाइजा नहीं, एलाइजा पहले था, बाद में एलिशा। एलिशा का अटेंडेंट कौन था? गेहाजी। और एलिशा क्या था? वो सीरिया है ना, सीरिया का राजा, उधर जो भी बात करता था ना गुप्त तरीके से, ये एलिशा को बराबर मालूम पड़ता था वो क्या बात कर रहे थे, और ये राजा को जाके बोल देता था। और वो राजा पागल हो गया, उसको लगता था ये हमारे बीच में ना कोई तो भी जासूस है। उनको कैसा मालूम पड़ता है? मैंने तुम लोगों को ही बोला था, उनको कैसा मालूम पड़ गया? फिर एक उनका याजक था, उसने बोला सर उधर पे एक दास है एलिशा, आप इधर जो भी बोलता है ना वो सुनता है उधर, और उसका राजा को बोलता है। तो सीरिया का राजा ने बोला सेना लेके जाओ, उसको उठा के लेके आओ। बाप का राजे, हेलो, Yes. बाप का राजे, हेलो है। उठा के ले जाओ, बड़ा सेना भेजा। अरे 1-2 आदमी को भेज सकते हैं ना, बड़ा सेना भेजा, जाओ उसको उठा के ले जाओ। कितना डर है देखो, शैतान की तरफ कितना डर है तुमको देखने के बाद। यस, और ये लोग रात को पूरा अंटन कर दिया, पूरा ऐसा घेर लिया, और गेहाजी सवेरे दाग तस्वीर में निकला भाई, और देख रहे हैं पूरा सेना खड़ा है सीरिया का मारने के लिए। ठीक है, अभी पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा अभी मैं क्या बोला। रीड सिस्टर, दूसरा राजा 6 अध्याय 8 से लेकर 22 वचन। हेलो, Yes. डरो मत, तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगा मैं।
प्रेज द लॉर्ड। अरे सुधर गए वो लोग। वो सबको कॉर में बोला है प्रभु का दास है सुनने का। मैंने कितना सुधर गया। ये दास सब सुन रहा है उधर क्या हो रहा है और इधर आके बोल रहा है। फिर क्या हो देखो स्वामी का नौकर जो है हकीकत पर चलने वाला देख के डर गया। फिनिश क्या दिखा उसको मौत। एलिशा बोलता है ए मत डर। प्रभु के साथ जब तुम शुरू करते हैं ना तो प्रभु के साथ ही एंड होगा हमारा, है ना, साथ में है वो हमारे। तुम मत डर। फिर वो एलिशा क्या बोलता है देखो, जो हमारे साथ है वो उनसे अधिक है। फिर क्या किया, अरे फिर तो युद्ध शुरू हो गया। वो लोग पकड़ने आए ना, सबके सब अंधे हो गए। सीरिया की सेना हकीकत नहीं देखा एलिशा ने, सच्चाई देखा। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है। युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है। युद्ध यहोवा का है, हमारा नहीं है। यहोवा का है। बोलना नहीं, भूलने का नहीं। हकीकत पर देखो, जो दिखता है ना नजर से, वचन के पास जाके देखो वचन क्या कहता है। वचन बोलता है मैं तेरे साथ हूँ, तुम मत कर। आयशाया 43। आयशाया 43 क्या है मालूम है? आपने देखा है जेनेसिस चैप्टर 12 12 के 2 और 3 में अब्राहम का ब्लेसिंग है ना। हेलो, अब्राहम की आशीष है ना। आयशाया 43 में जेकब का ब्लेसिंग लिखा है, याकूब का ब्लेसिंग। पढ़ो आयशाया 43। याकूब से बात करता है। याकूब का दूसरा नाम है इजराइल, प्रभु ने बदल दिया। मत डर। अरे सब लोग ऐसा करो, मत डर। नहीं गया कुपड़ी में चोट से मारो। क्या होगा प्रभु, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू क्यों डर रहा है? मेरे नाम लेके पूरा है, ऐसा नहीं बोला ए जनता पार्टी की तरह जाओ, ऐसा नहीं बोला। मैंने तेरे नाम लेके पुकारा है। यस, आई कॉल्ड यू बाय नेम, Yes. यू आर माइन। नेगर में भी बोलता है तू मेरा है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। नदियां डुबा नहीं पाएगी तुझे। आग में चले शद्रक मेशक अबेदनगो के जैसा, तुझे आग की लपटें जला ना पाएगी। उद्धार करता हूँ, तेरे छुड़ाने के लिए मिस्र को भी दे दूंगा, देश का नाश कर दूंगा। भले तुम्हारे पति के नजर में अनमोल नहीं है, पत्नी के नजर में अनमोल नहीं है, प्रभु परमेश्वर के नजर में अनमोल है। और क्या चाहिए? हालेलुया। तो अनमोल मतलब यू आर प्रेशियस, यू आर प्रेशियस इन माय साइट। दे दूंगा। मनुष्य को मारना है ना, एक राज्य को मारना है, मार दूंगा, क्योंकि तेरे को कोई हाथ नहीं लगा है। तो मेरी आंखों की पुतली है। Amen. हेलो, Yes. आंखों की पुतली मालूम है क्या? एक काला बॉल है ना, दिखता है काला बॉल? आपका नहीं दिख रहा, आपका दिख छोटा है। तो एक काला बॉल है ना, ये आंखों की पुतली है। मतलब ये आंखों की पुतली का प्रभु एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? क्योंकि तुम अपने प्रेमालु को भी हाथ लगाने नहीं दोगे। हालेलुया। इतना प्रेशियस चीज को प्रभु ने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि तुम ऐसे हो, मेरे लिए तुम ऐसे हो, इतना अनमोल हो, तो कोई हाथ नहीं लगाता। और हम लोग इधर डर रहे हो, फिर क्या होगा? दरवाजे पे खटखटाती है रात को, टक टक टक। अरे वो तुम्हारा हवा इतना जोर का है, वो ताला जलाएगा टिक टिक को। भूत। अरे मैं बोल रहा हूं चलो हवा ने भूत ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? अंदर से आवाज करो, खत्म। बोलो हकीकत।
हकीकत उसमें हमको भरोसा नहीं रखना है। उसमें हमको भरोसा नहीं, सत्य पे। सत्य पे सत्य क्या है? वचन। वचन। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? हेलो, इधर सुनिए। वचन भेजा मतलब कभी भेजा? जिस दिन तू बीमार हो गया उस दिन भेजा है ना? अरे बोलो ना हाँ कि नहीं? नहीं, जिस दिन यीशु आया वो वचन है। उसने भेजा वचन ताकि आपको छंटाई हो जाए। अभी हो गए, उसके कोड़े गाने से हम छंटे हो गए। भेजा वचन उसने, मसीहा को भेज दिया, वही है वचन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। अरे शैतान को तुम्हारे इधर आने के लिए मत रुको। तुम बोलो मेरे को एड्रेस में आता। यस, मैं शैतान के हड्डे पे जाके उसको नष्ट करता हूँ। आई डोंट केयर। मेरे लिए जीना मसीह है, जीऊंगा तो राजा के जैसा जीऊंगा, शेर के जैसा होगा। हेलो। ए, तुम लोग जल्दी क्यों मरते हो मालूम है? क्योंकि तुम लोग मौत को डरते हो। जो मौत को नहीं डरते ना, वो मौत के कुएं में जाता है और जिंदा आके वापस आता है। यीशु ने बोला जो अपने जीवन को बचाएगा उसका नाश होगा, लेकिन जो अपने जीवन को मेरे नाम के खातिर खोएगा वो जीतेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोलो हकीकत। तुम्हारा सिचुएशन है, सब लोग के पास सिचुएशन है भाई। प्रभु को ट्रेनिंग दे रहा है। क्या कर रहे हैं प्रभु? हम ऐसा देख ही नहीं रहे इसको। हमको थोड़ा भी कुछ उल्टा हो गया ना, शैतान कर रहा है, शैतान ऐसा कर रहा है, शैतान वैसा कर रहा है। शैतान बोलता है वेरी गुड, मेरी बाबा कर, प्रेज मी, प्रेज मी, कम ऑन प्रेज मी, मेरे को स्तुति कर। मेरा परमेश्वर कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हाँ, शैतान कुछ नहीं कर रहा है। शैतान है ना प्रभु का सबसे बड़ा नौकर है। प्रभु ने उसको खत्म क्यों नहीं किया पता है? क्योंकि साफ सफाई, हमारा साफ सफाई करने के लिए रखा है। हम लोग जब इधर उधर पटक जाते हैं, जाए ओ लॉर्ड आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बोला, ठीक है 5 मिनट हो गया, मेरा बेटा ठीक हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारा सिचुएशन मत देखो, अपना जीवन है ना पैसे से नहीं बनता है भाई। ये क्या पेपर है? प्रभु में है, प्रभु साथ में है तो सब आ जाएगा। आप बुलाओ, चीज आ जाएगा। वो तो प्रे करते हैं प्रभु पैसा भेजो, प्रभु पैसा भेजो। आएगा ही नहीं तुम्हारे पास पैसा, क्योंकि पैसे वैसे के लिए प्रेयर नहीं करने की जरूरत नहीं, हुक्म कर आ जाएगा। मेरे को मालूम है, हर बार मैं जब इधर आता हूँ ना, मैं जब जाता हूँ ना प्लेन में बैठता हूँ, तो मैं सोचता हूँ ये चर्च वाले लोग समझ करेगा यार कहाँ से आए यार। यस, मैं स्वर्ग हूँ। हालेलुया। आज से हकीकत देखो, लेकिन उसको मानो मत। डॉक्टर सब रिपोर्ट दिखाता है, हकीकत दिखाता है, इज नॉट रॉन्ग। वो जो दिख रहा है उसको सोनोग्राफी में, इसमें उसमें वो सब दिखा रहा है, लेकिन तुमको कुछ मालूम है जो उसको नहीं मालूम। सच्चाई, बोलो सच्चाई, 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 सच्चाई। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। 4 दिन के बाद एक डॉक्टर लेके आ सकता है कब्र में से एक आदमी को जिंदा? बोलो ना। प्रभु कर सकता है। यस, लाइसेंस को निकाला 4 दिन के बाद। डॉक्टर तुमको हकीकत कब तक बता सकता है? देखो भाई, मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं। आपने कभी हॉस्पिटल में गया रहेगा और एक हार्ट पेशेंट का देखा रहेगा, वो मॉनिटर रहता है ना, मॉनिटर, वो मॉनिटर कैसे चलता है? देखा आपने कभी? कितने लोग ने देखा? जो नहीं देखा है जाओ हॉस्पिटल में जरा पूछो, मेरे को देखते हैं क्या देखता है? ये है लाइफ, मतलब ये आदमी जिंदा है। जिस दिन लाइन आ जाता है ना, टी
डॉक्टर बोलता गया ही। अभी बहुत लोग को लगता है टी होना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अप्स एंड डाउन आएंगे, टी 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 टी, मतलब तुम जिंदा है अब प्रभु तुमको तैयार कर रहा है, बहुत बड़े चीज के लिए तैयार कर रहा है। शैतान भागेगा, कितने वाले हो, आपका एक हिस्ट्री बनेगा, आमेन, सर में हिस्ट्री बनेगा। ये प्रभु ने ये बंदे को ऐसा यूज किया है, हालेलुया। एक रिवॉर्ड का दिन आने वाला है, एक दिन तोहफा देने का दिन आने वाला है। उस दिन पे प्रभु बोलेगा ये बंदा मेरा है, ये जीता था, टी 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 टी, हालेलुया। ये डरा नहीं, ऐसा चाहिए टी। बोलो अभी समझ में आया, बोलो ना अभी समझ में आया। अभी समझ में आया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि अभी तो भी समझ में आया। प्रार्थना करें, हेलो, यस वो धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए।